सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूमेरिकल मेनिया, आपकी अपनी पाठशाला। आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले होगा वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। सेकंड मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। तो अब इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखो, वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन क्या कहता है यहाँ पर, उसकी वर्ड के मीनिंग से ही समझो। वन वन फंक्शन मतलब कि वन वन मतलब एक के साथ एक रिलेट हो रहा होगा। तो हम क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन डिफाइंड है ए से बी, तो उसके हर एलिमेंट ए का जो हर एलिमेंट होगा वो सिर्फ किसी एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा या उसके साथ रिलेट होगा। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर इज अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी। तो अगर मैं यहाँ फंक्शन ए भी डिफाइन करता हूं, तो मैं क्या कहता हूं कि जो मेरे डोमेन या फिर जो मेरे यहाँ पर डोमेन होंगी उसकी जो इमेजेस होंगी वो यूनिक होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। देखो यहाँ पर x1 के लिए क्या हो रहा है, y1, x2 की y3 इमेज, x3 की y2, x4 की y4। मतलब कि हर एक डोमेन के लिए उसके पास इमेज के जो एलिमेंट्स है वो यूनिक है या फिर डिस्टिंक्ट है, एक ही एलिमेंट है, और इसी को मैं इंजेक्टिव भी कहता हूं। तो अगर सपोज करो मेरे पास कोई x1 x2 एक ए सेट से बिलोंग करते हैं और मैंने फंक्शन डिफाइन किया है ए से बी, तो मैं कैसे इसको डिफाइन करूंगा, किस तरीके से मुझे पता चलेगा वन वन है? तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू डालूंगा। तो मेरे पास अगर x1 इक्वल टू x2 आता है, इसका मतलब होता है कि मेरे पास एक यूनिक सोल्यूशन है, और अगर यूनिक सोल्यूशन है तो ये वन वन फंक्शन है। तो अब यहाँ पर कुछ मेथड्स होते हैं। चलो, हमने ये तो पढ़ ली डेफिनेशन की वन वन फंक्शंस होते क्या हैं। अब जरा इसमें ये देखते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि वन वन फंक्शन किस तरीके से क्या होगा, कौन सा नहीं होगा। तो पहला तो हम होता है मैथमेटिकली, कि हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, उसको मैं क्या पुट करूंगा, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू डालूंगा। अगर मेरा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आया तो मैं बोलूंगा वो वन वन फंक्शन है। ठीक है। अब जैसे कि यहां पर हमारा एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है, तो यहां पर देखो, अगर मैं मेथड वन जो मैथमेटिकली अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब लिख दो। ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं, एक्स वन और एक्स टू मेरे जो है वो डोमेन में है। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ, दोनों एलिमेंट्स मेरे डोमेन में ही होने चाहिए। तो अब मैंने क्या बोला था, दोनों की एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू को इक्वेट करो, और अगर एक्स वन एक्स टू के इक्वल आया तो वो यूनिक होगा। अब यहां से देखो, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, तो मतलब ये क्या हो गया, एक यूनिक सोल्यूशन। तो इसका मतलब कि ये वन वन फंक्शन है। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन दिया होगा एक लाइन बना दो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर वो एक पॉइंट पे ही टच कर रही होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस में, तो इसका मतलब कि वो ग्राफिकली हम क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन है। देखो यहां पर, अगर मैं इसको वही सेम क्वेश्चन को मेथड टू से करूं, एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है। क्लियर। अब अगर यहां पर आप चेक करो कि यहां पर जो भी मैं लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा, मतलब कि स्ट्रेट ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी मैं ड्रॉ करूंगा वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, उसके पास दो या दो से ज्यादा पॉइंट नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वन वन फंक्शन। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास देखो, एक भी दो जगह पे वो टच नहीं कर रही, तो ये वन वन फंक्शन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव के थ्रू भी हम कुछ चीजें कैलकुलेट करते हैं। चलो, हमने मेथड कर लिया। अब कभी कभार ऐसा होता है मेथड भी, ग्राफिकली भी, और कभी कभार हमें डेरिवेटिव्स की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर एक वन वन फंक्शन में डिफाइन करता हूं, तो वन वन फंक्शन वो होता है जिसका डेरिवेटिव जो है वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पर मतलब समझना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब होता है अगर वो बढ़ रहा है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज ही होना चाहिए, उसकी हर वैल्यूज पे वो इंक्रीज ही जाना चाहिए, ठीक है, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। और अगर वो डिक्रीज होगा तो वो सिर्फ डिक्रीज ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में बढ़ रहा है या घट रहा है या कुछ वैल्यूज के लिए बढ़ रहा है कुछ के लिए घट रहा है। एक बार अगर वो डिक्रीज, तो स्ट्रिक्टली मतलब डिक्रीज होना है तो होना ही है। तो मैं क्या करूंगा, देखो अब यहाँ पर आप मेथड देखोगे तो मेथड जैसी आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर वही फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अब मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया तो 3x²। अब हर एक x की वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन जो डेरिवेटिव है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और मैंने क्या बोला था, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन। तो अब हम आ जाते हैं मैनी वन फंक्शन क्या होता है। मैनी वन फंक्शन अगर हम डिफाइन करेंगे तो जो डोमेन जिसमें एलिमेंट्स, जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो दो एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज क्या होगी, सिंगल इमेज होगी, ठीक है। दो या दो से ज्यादा अगर डोमेन में जो एलिमेंट्स है उसकी क्या होती है, सिंगल इमेज। कैसे बोलेंगे हम इसे, इफ देयर आर एट लीस्ट 2 और मोर एलिमेंट्स इन द डोमेन whose images are same, the function is known as many to one और many one function। तो देखो यहाँ पर राइट साइड में x1 रिलेट हुआ है y1 से, x2 y1, x3 y3, x4 y3, मतलब कि डोमेन्स के जो दो एलिमेंट्स हैं उसकी इमेज सिंगल बन रही है, तो इसी को हम कहते हैं मैनी वन। मैनी, मैनी देखो x1 x2 मैनी होता है और वन, मैनी वन, मैनी वन, तो x1 x2 की y1 आ रही है, क्लियर। तो हम जनरली क्या कहते हैं कि जो फंक्शन 1 1 नहीं है उसको मैं मैनी वन फंक्शन कहता हूं, ठीक है। तो इसके मेथड जो है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने कैलकुलेट किया था, क्या कि 1 1 फंक्शन कोई होगा या नहीं। तो अगर उस केस में कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो मैं उसको मैनी वन फंक्शन कहता हूं, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो उसको मैं मैनी वन कहता हूं। देखो यहाँ एग्जांपल, अगर एफ ऑफ एक्स मेरा x² प्लस 1 गिवन है तो मेथड 1 से मैंने क्या बोला था, x1 और x2 डालो, ठीक है। तो अगर मैंने x1 और x2 डाला तो देखो क्या बनेगा, x1 का स्क्वायर प्लस 1, x2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आया, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एक यूनिक सोल्यूशन नहीं है। मैंने 1 1 के केस में क्या बताया था, x1 x2 के इक्वल होना चाहिए, तो ये यूनिक नहीं है, मतलब ये 1 1 नहीं है। और मैंने क्या बोला, जो 1 1 नहीं है वो क्या होगा, मैनी वन। नेक्स्ट मेथड देखो, अब यहां पर मैंने क्या बोला, अगर जो x के पैरेलल लाइंस हैं वो दो पॉइंट पे टच कर रही हैं, मतलब वो मैं क्या है, वो 1 1 नहीं है, तो वो क्या हुआ, मैनी वन फंक्शन, क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ मेथड 3 की करते हैं, डेरिवेटिव से करते हैं। तो डेरिवेटिव से क्या होगा, 2x आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैंने x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 डाली तो फंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। और अगर मैंने x की वैल्यू डिक्रीज करी तो घटता जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, ना तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और ना स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ भी रही है और घट भी रही है x की वैल्यूज के लिए, तो ये मैनी वन फंक्शन कहलाएगा क्योंकि ये 1 1 की कंडीशन नहीं है, क्लियर। So if you have any problem, please comment down below and subscribe to this channel for amazing videos, and send your questions at numericalmania by ak@gmail.com. Thank you.